अच्छे बच्चों की तरह उठकर मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर मैंने अपने कार में चाबी लगाई और स्टार्ट कर धीरे धीरे कोहरे में मैं अपने ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खोलना भी जरूरी है, क्योंकि दुकान खोलोगे तभी तो पैसा मिलेगा। फिर मैंने देखा यह घोड़ा, उसके पीछे आए बहन का। ट्रांसपोर्ट खोलने के बाद अब्बा की कॉल आई कि शराफत से जाकर ड्राइवरों से हिसाब ले लो। ड्राइवरों से हिसाब लेने के बाद मैंने इन लोगों की गाड़ियों में डीजल डलवा दिया और इन लोगों को धीरे धीरे मैंने कहा तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमको जाना है लोडिंग पे। फिर धीरे धीरे ये लोग तैयारी करने लगते हैं और तैयारी करने की बाद चच्चा मुस्कुराते हैं। आओ, फिर मेरे दोस्त का फोन आता है जो शादीशुदा है, ये कटप्पा। इस कटप्पा ने मेरे हेलमेट की सत्यापीठ दी। फिर मैं आया गुस्सा, फिर देखा मैंने मारा कटप्पा के चूतड़ पे तो कटप्पा गिर गया। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। फिर हम लोग रुकते हैं जलपान के लिए, लेकिन यहाँ तो ना जल था और ना ही पान था, तो चाय से काम चलाना पड़ा। चाय पीने के बाद हम लोगों के दिमाग की तार खुल गई और फिर ये बच्चे का मुंह देखो। ये चाय पीने के बाद हम लोग अपनी तशरीफ उठाकर निकल पड़ते हैं। ये देखो हर जगह उतराने लगता है। फिर रास्ते में रुककर इन लोगों ने बंटवारा किया, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। फिर हम लोग टोल क्रॉस करने लगे, लेकिन टोल वाले ने हमसे पैसा नहीं लिया और कहा हमसे कि जाइए, क्योंकि हमारा दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। और फिर हमने देखा कि कटप्पा मामा बाइक चलाते चलाते ठंडी में कबूतर हुए जा रहे हैं। फिर हमने कटप्पा मामा से कहा साइड में लगाओ गाड़ी। फिर हमने कहा कि ले लो शॉल, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा मेरा नाम है कटप्पा, जब मैं बाहुबली की हिफाजत कर सकता हूँ तो मैं अपनी भी कर सकता हूँ। और स्टार्ट करके भुर्र से निकल गए। फिर हम लोग पहुंचे टीवीएस सेंटर। टीवीएस सेंटर पहुंचने के फिर हम लोग दुर्गेश भाई से मिले। दुर्गेश भाई तो बोलो जुबा केसरी में बिजी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी दोनों गाड़ियों की डिटेल ली और मेंशन करके उसको तुरंत सर्विस सेंटर पर लगा दिया। फिर हमारी दोनों गाड़ियों को नंगा कर दिया। नंगा करने के बाद हमारी दोनों गाड़ियों की सर्विस होने लगती है। फिर हम लोग खड़े होकर उसको ध्यान से देखने लगते हैं। और ये मेरा मुन्ना है, मेरा बच्चा बाटा। फिर जोलू के गुलाम की बीवी का कॉल आता है और वो अपनी बीवी की नाक पोंछने के लिए बाजार में तौलिया वहां ढूंढने लगता है। फिर तौलिया मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये तौलिया अच्छी है। फिर हम लोग तौलिया लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं घर।